उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल महानगर फिरोजाबाद के महानगर अध्यक्ष अम्बेश शर्मा की नेतृत्व में व्यापारियों का एक विशाल प्रतिनिधिमंडल नगर निगम के नगर आयुक्त ऋषि कुमार से मिलने उनके कार्यालय पर पहुंचा। नगर निगम के नगर आयुक्त की अनुपस्थिति में व्यापार मंडल ने अपर आयुक्त अब्बास हसन पीसीएस को लिखित रूप से ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि वर्ष 2018-19 में जलकल विभाग शहरी के द्वारा लाखों रुपया खर्च कर एक पाइपलाइन हनुमान मंदिर से हनुमान रोड सर्कुलर रोड शेख लतीफ तक डाली गई थी। उक्त पाइपलाइन डालने के उपरांत फटने लगी थी। लीकेज मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए का खर्च कर पाइपलाइन को बिल्कुल ठीक कर लिया गया तथा सूचना अधिकार के जवाब में भी जलकल अभियंता ने लिख कर दिया है कि पाइपलाइन बिल्कुल ठीक है, इसमें मरम्मत में पैसा कहीं नहीं लगा। फिर उसके बाद जनता की गाड़ी कमाई के पैसे 25 लाख रुपयों का टेंडर कर नई पाइपलाइन चौकी गेट से सर्कुलर रोड तक उसका विस्तार क्यों किया गया है, इसे तत्काल रोकने की मांग की गई है, अन्यथा व्यापार मंडल धरना प्रदर्शन को बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम के शासन प्रशासन की होगी। कार्यक्रम का संचालन रामबाबू झा महानगर महामंत्री ने किया। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से रमाशंकर दादा, चंचल गोयल, अनिल गुप्ता, अमीन, आकृति सहयोगी पारसराम लालवानी, ममता गुप्ता, सुभाष यादव, वर्जेश उपाध्याय, विवेक कौशल, जाकिर पहलवान, फल भानु उपाध्याय, राकेश बाबू शर्मा, सुशील जाट, अतुल जैन, गौरव जैन, नवीन उपाध्याय, मुन्नालाल गोला, नरेश पंजाबी, सुशील कुमार, अमरीश गुप्ता, रजनीश शर्मा, देवेंद्र शर्मा, गुल्लू, सुफियान सिद्दीकी, फरमान फारूकी, नीरज दुबे, अतीक भाई सहित दर्जनों व्यापारी मौजूद रहे। रिपोर्ट कश्मीर सिंह, जर्नलिस्ट। उक्त पाइपलाइन उक्त संबंधी जो सूचना अधिकार का जवाब है साहब, जल निगम द्वारा डाली गई उक्त पाइपलाइन अभी तक खराब न होने के कारण कोई पत्राचार किसी भी दिनांक में नहीं किया गया। उक्त पाइपलाइन की कोई भी मरम्मत नहीं कराई गई, जिसके कारण भी कोई नोटिस पत्राचार किया जाए। उक्त पाइपलाइन की कोई मरम्मत न होने के कारण भुगतान से संबंधित जल निगम से कोई डिमांड नहीं भेजी गई। उक्त पाइपलाइन कोई भी मरम्मत न होने के कारण भुगतान संबंध जल निगम द्वारा कोई डिमांड नहीं भेजी गई। तो ये पाइपलाइन तो गुजरी साहब, तो ये पाइपलाइन सही है। आपके अभियंता जी कह रहे हैं कि हमारी ये पाइपलाइन को फट ही रहा है। और साहब, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल से महानगर अध्यक्ष अम्बेश शर्मा, हनुमान जलाशय नाम की टंकी का श्री मनीष असिया चेयरमैन साहब से तत्कालीन सभासद मधुलता शर्मा के द्वारा एक प्रस्ताव पास किया। 1 करोड़ रुपए की रामलीला ग्रांट में एक टंकी का निर्माण किया गया। वो जो है उसके बाद क्या होता है कि 2019-20 में एक नई पाइपलाइन हनुमान जलाशय रामलीला ग्राउंड से शेख लतीफ तक डाली जाती है। वो पाइपलाइन डलने के बाद से वो नगर निगम को हैंडओवर कर दी जाती है 6 या 7 महीने बाद। उसके बाद फटने लगती है तो उसकी मरम्मत हो गई। 2023 में जब ये सड़क निर्माण हुआ हनुमान रोड का, तो वो पाइपलाइन उन्होंने नगर निगम के द्वारा 1,68,70,000 से उसको जो है मरम्मत ये करा लिया गया कि ये पाइपलाइन नहीं फटे। लेकिन जो है नगर निगम के जो जल अभियंता हैं वो लिख के ये दे रहे हैं कि हमने पाइपलाइन में कभी कार्य नहीं किया है। वर्तमान में 1 वर्ष पूरे एक नई पाइपलाइन पास की गई और ठीक 1 साल बाद उस पाइपलाइन को डाला जाता है, क्योंकि वो पाइपलाइन पहले जो डली थी 19-20 में, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का कम से कम होना चाहिए सरकार के दस्तावेज के अनुसार। वो पाइपलाइन 2 वर्ष बाद ही डलने लगी। तो ये जो है तथ्यों को छिपाया जा रहा है, ये भ्रष्टाचार को छिपाया जा रहा है। और नई पाइपलाइन जब आपकी हनुमान रोड पे खराब है तो चौकी गेट से उल्टी क्यों डाली जा रही है? हम व्यापार मंडल के लोग इसलिए आए हैं, ये हमारे टैक्स का पैसा है, ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। ये विधायक जी जैसे जो संघर्षशील चेयरमैन थे तत्कालीन, उनके नेतृत्व में टंकी का निर्माण किया गया। तो ये उस वार्ड के लिए किया गया तो तत्कालीन था। उस वार्ड का पानी जो है, अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सबसे पहले तो ये जो अवैध अनावश्यक रूप से जो हमारी जनता की गाड़ी कमाई का जो पाइपलाइन डल रही है, इसको तत्काल रोका जाए। उसके बाद जांच की जाए कि नगर अभियंता जी ये लिखित में दे रहे हैं सूचना अधिकार में कि ये पाइपलाइन कभी फटी नहीं है, तो फिर निर्माण क्यों हो रहा है, ये दोबारा पाइपलाइन क्यों डल रही है? इसलिए हम नगर आयुक्त जी के जो आए थे, नगर आयुक्त जी नहीं मिले, हमने अपर नगर आयुक्त जी को ज्ञापन दिया है और उनसे निवेदन किया है कि इस पाइपलाइन को रुकवाएं, फिर इसकी जाँच कराएँ। और जो जो जिम्मेदार अधिकारी है, ठेकेदारी इसमें जिम्मेदारी कहीं नहीं है, इसमें जिम्मेदारी जो है अधिकारियों की होती है। उनके खिलाफ दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए, अन्यथा की स्थिति में
व्यापार मंडल जो है धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम के शासन प्रशासन की है। व्यापार मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद व्यापार मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुकुंद मिश्रा ये व्यापार मंडल के जो पदाधिकारीगण हैं, ये वार्ड नंबर 49 में एक पाइपलाइन को लेकर उन्होंने शिकायत करी है। इस शिकायत को लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया है। इस शिकायत पर नियमानुसार जो भी जो है विधिक कार्यवाही या जो भी नियमानुसार कार्यवाही होनी है वो जांच उपरांत की जाएगी। लेकिन एक सेकंड इसमें जो जीएम इस वक्त प्रभारी हैं, उनका कहना है कि उक्त पाइपलाइन अभी तक खराब ना होने के कारण कोई भी पत्राचार नहीं किया गया, कोई भी डिमांड नहीं की गई है। जब लाइन खराब ही नहीं है तो फिर बदली क्यों जा रही है, क्या उद्देश्य है इनका? ये सब जांच का विषय है, जांच करने के बाद ही